तो सर सरकार नहीं ना बढ़ा रही है मेरी वेतन, तो सवाल है कि पैकेटे का ना मेरा डैमेज होना है। करना पड़ जाए। मुझे बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस समय हम खड़े हैं पेट्रोल पंप पे। प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा। इस दाम के बढ़ने से लोगों के, आम आदमी के जीवन पे काफ़ी बड़ा बोझ पड़ रहा, पॉकेट पे उनके काफ़ी खर्च पड़ रहा है। जहां एक और उनका इस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनके आर्थिक स्थिति पे मतलब चरमराने के हालात आ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पहले हम आज एक पटना के एक पेट्रोल पंप पे बातचीत कुछ लोगों से किया, तो आपको पहले वो हम सुनाते हैं कि लोगों का क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, पेट्रोल का दाम रोज़ बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना है, क्या असर पड़ रहा है आप लोग को? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले 100 रुपये का भराते थे तो बहुत दूर चलते थे, अब नहीं चल पा रहे हैं। तो अब क्या, कैसे काम धाम कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने तो करना ही पड़ेगा, क्या करें, परिस्थिति गंदा है। पहले आप 100 रुपये में चल लेते थे, अब नहीं चल पा रहे, नहीं चल पाते। तो उसको काम तो करना ही है, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? घर से कुछ कटौती कर रहे हैं, किसी तरह रह रहे हैं। काम तो करना है, बिना काम के तो रह नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आप मतलब अब मैनेज करके कहा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी कल हम नीतीश जी ने कल ये कहा कि हम सुने ही नहीं हैं। क्या रेट नहीं सुने हैं? नहीं, हाँ, हम इस पे बात अभी नहीं तो की। वो इलाज हुआ, वो सही में हुआ है क्या? आँख का उनको सही में प्रॉब्लम था क्या? मतलब उनका तो कान दिखना चाहिए। दिल्ली में इलाज हो गया उनका आँख का, तो अब तो दिखना चाहिए ना। ऐसा दिखना गाड़ी चलाते हैं सर। नहीं, गाड़ी चलाते हैं। क्या असर पड़ रहा है आपके? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है सर। क्या मतलब किस टाइप से आपको मतलब मैनेज करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इसके लिए। बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से हमको। क्या नाम हुआ आपका? विनीत मिश्रा। विनीत जी, क्या मतलब पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल का जिस तरह से दाम पर, क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जेब खाली हो गया है। हम जेब लोग खाली हो गया। स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, अब समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत कोचिंग से भी होता था, इनकम सब बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। सब बंद हो तो इसके लिए अब क्या मतलब है? जैसे गवर्नमेंट ने कल कहा कि हम अभी चर्चा नहीं किए हैं, सुने हैं लेकिन अभी चर्चा नहीं। गवर्नमेंट को क्या मतलब है? गवर्नमेंट को जनता से थोड़े मतलब है, गवर्नमेंट को जनता कोई से- मतलब नहीं है। तो क्या रहेगा नीतीश जी का जो रवैया या केंद्र सरकार जो कर रही है उसको, उसके से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, उनको रिव्यू करना चाहिए डेफिनेटली। सर, कितने का पेट्रोल रोज लेते हैं आप? 100 रुपये का हम पर डे लेते हैं सर। बहुत फेरा हो गया है, बहुत फिर बहुत। किस टाइप का समस्या उठानी पड़ जाए? मतलब पैसा, मतलब पहले होता था 1.25 लीटर, अब होता है 1 लीटर से भी कम। तो हर रोज़ 100 रुपये गलाई है और परेशानी है। चलने में भी सोचने पड़ता है कि हम कितना दूर जाएंगे तो मेरा पैकेट ढीला होगा। अच्छा, आपका व्यवसाय क्या, मतलब काम क्या कर? हम नौकरी करते हैं सर। तो नौकरी वालों को तो एक फिक्स रेट मिलता है, समय पे एक सैलरी, रोज का कैसे रोज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं घर तो को? सर सरकार नहीं ना बढ़ा रही है मेरी वेतन, तो सवाल है कि पैकेटे का ना मेरा डैमेज होना है। तो मतलब सरकार के ऊपर से, तो कल सरकार ने भी तो कहा कि हम सुने हैं अभी चर्चा इस पे, लेकिन कोई बातचीत हम नहीं किए। कैसे होगा इसको हम देखते हैं। तो कहाँ सर ये हो रहा है कम? हर चीज़ की रेट ऐसी बढ़ती जा रही है, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे तो ये पेट्रोल हो, डीजल हो। तो ये तो वाजिब है कि जो तेल पेट्रोल दाम, उनके पास तो जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, खाद्य सामग्री महंगा होगा। जी। तो दोनों तरह से मार है जी, चलने पे भी और पेट पे। पेट पर भी है। तो सरकार से कोई अपील? क्या सरकार को हमारी समझ से ठीक ठाक नहीं है जी ना। मतलब ऐसे कहीं पेट्रोल महंगा होता है सर? तो सरकार का कहना है कि आप टैक्स नहीं दे रहे, अभी हम टैक्स की भरपाई इसी से कर रहे हैं। हाँ, तो पब्लिक का पेट काटिए, अब क्या कर सकते क्या हैं? करते हैं आप? अभी तो जॉब करते हैं किस चीज़ में? एमआर में, मार्केटिंग जॉब जी। तो आप मार्केटिंग में हैं, गाड़ी से बिना काम हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो उससे क्या मतलब कितना असर पड़ रहा है आपके कारोबार पे? असर तो बहुत पड़ रहा है सर, असर तो बहुत पड़ रहा है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं कार को भी, क्योंकि घर भी चलाना है? हाँ हाँ बिल्कुल, जितना एक्सपेंस का पैसा मिल रहा है उतना ही मैनेज करना पड़ रहा है।
एक्सपेंस तो एक फिक्स है कि आपको मिलेगा। हाँ हाँ फिक्स है। दिखा नहीं सकते क्योंकि आप बढ़ा के भी नहीं दे सकते। जी जी जी। तो किन किन चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है? पहले तो तेल में ही ज़्यादा अब कुछ खर्चा पड़ रहा है सर, और क्या मैं बताऊँ। हाउसवाइफ या जॉब है क्या? आई एम योगा टीचर। योगा टीचर। आप बाइक राइड करते हैं, स्कूटी चला रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे क्या कहना है? पेट्रोल डीजल के दाम पे यही कहूँगी कि मतलब मीडियम वर्गीय लोगों के लिए तो खैर बहुत मुश्किल है, सभी लोगों के लिए है, क्योंकि कम होना चाहिए। हमारे घर के खर्च पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपको अभी क्या क्या मैनेज करना पड़ रहा है? मुझे बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है। एक्चुअली मैं योगा टीचर हूँ, तो मैं घर पे जाके क्लासेस देती हूँ क्लाइंट लोगों को। मुझे रोज़ पेट्रोल के लिए 100 रुपये डलवाने पड़ते हैं और एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, जो कि पहले की अपेक्षा भी काफ़ी महंगा हो गया। और मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ थोड़ा कम करें तो सबके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा क्या असर पड़ रहा है डीजल का दाम बढ़ने पर? अभी तो मार जो हो रहा है कि तेल का भी पैसा नहीं निकल रहा है। सरकार क्या करेगा नहीं करेगा जो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इससे बढ़िया ऑटो बंद कर देंगे जो बढ़िया है। तो सरकार तो यही चाह रही है कि डीजल पेट्रोल का गाड़ी बंद हो जाए। तो बंद हो जाएगा तो कहे का मतलब एगो इसी से प्रदूषण नहीं ना है, और भी तो है प्रदूषण फैला रहा है। प्रदूषण वाला मामला था, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी घर तेल का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे तो कैसे जीवन यापन कैसे हो रहा है? गुजारा चला रहे हैं, जो 100 रुपया कमा रहे हैं 50 रुपया उसी ने सबको परिवार को चला रहे हैं। 50 रुपये में परिवार चल जा रहा है इस महंगाई के दौर में? क्या करेंगे? अब घर भी बैठे हुए रहेंगे तो कोई देने वाले तो है नहीं। तो सरकार से कोई मुहिम, कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुछ नहीं कर कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी तो आप लोगों का दाम भी बढ़ा था बहुत ज़्यादा। कहाँ दाम बढ़ा? 15 रुपया। क्या कहना है पेट्रोल डीजल के दाम पे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर हम लोग तो दिक्कत बहुत है सर। किस किस टाइप का दिक्कत है? इससे मतलब दिन भर में डीजल उतना जल जाता है, कमाई उमाई होवे नहीं करता है, कमाई नहीं हो रही, तो घर कैसे चल रहा? घर किसी तरह से चल रहा है। किसी तरह चल रहा हाँ, तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा है भाई। तो आप लोगों का अभी बीच में जब पेट्रोल का दाम कम था तो दाम बढ़ा दिया भाड़ा, अब अभी तो भाड़ा नहीं बढ़ा है। भाड़ा नहीं बढ़ा है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि गाड़ी चलाना है या बंद करना अभी- पड़ेगा या भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा? अभी तो सोच रहे हैं कि ये वाला मतलब बेचते और मतलब तो CNG लेंगे। हाँ। तो आपने सुना, लोगों का कहना है कि इस दाम के बढ़ने से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ती, सरकार सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम कर रही है, उसे आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका कोई वास्ता नहीं। तो वहीं महिलाओं से भी सुना कि उनका कहना है कि हमें तो घर चलाने को भी बहुत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा, बहुत चीज़ों को सोचना पड़ रहा। तो वहीं आपको टेम्पो और ऑटो चलाने वाले अब तो कह रहे हैं कि हम भाई अब इसे बंद कर दें, क्योंकि घर चलाना तो दूर, पेट्रोल तेल का दाम भी निकालना मुश्किल हो गया है, पैसेंजर मिलता नहीं। हाँ, कोरोना लॉकडाउन ने पहले ही कमर तोड़ दी है और अब तो ये। तो आगे भी इस तरह की खबरों के साथ लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विकास, कैमरामैन सबन के साथ, हिंदवाद से। धन्यवाद।